एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था और उस किसान के घर से थोड़ी ही दूरी पर पानी का एक झरना था। वो किसान रोज सुबह जल्दी उठता और उस झरने पर जाकर साफ पानी भरकर लाता। इसके लिए उसके पास दो पानी के घड़े थे जिन्हें वो एक डंडे पर बांध देता और उस डंडे को अपने कंधे पर रख लेता। तो एक बार उन दोनों घड़ों में से एक घड़े में छोटा सा छेद हो गया और दूसरा घड़ा बिल्कुल सही था। अब इसकी वजह से जो किसान था वो 1.5 घड़े ही पानी के अपने घर तक ला पाता था, क्योंकि टूटे हुए घड़े में से घर पहुंचने तक आधा पानी गिर जाता। अब यही चीज उस किसान के साथ 2 साल से हो रही थी और जो अच्छा घड़ा था वो टूटे हुए घड़े को देखकर प्राउड फील करता कि मैं सारा पानी सही सलामत घर तक पहुंचाता हूँ और मेरे अंदर कोई भी छेद नहीं है। और वही दूसरी तरफ जो टूटा हुआ घड़ा था वो उदास रहता इस बात से कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत को वेस्ट कर देता है। इसी बात को लेकर टूटा हुआ घड़ा उदास रहने लगा था। तो एक दिन उसने किसान से कह ही दिया कि तुम रोज सुबह जल्दी उठकर पानी लाते हो और मैं तुम्हारी मेहनत को वेस्ट कर देता हूँ। मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। किसान ने घड़े से पूछा, क्यों, क्या हुआ? घड़े ने कहा, शायद तुम्हें नहीं पता पर मेरे अंदर एक छोटा सा छेद है जिसकी वजह से मेरे अंदर का आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है और मैं आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता हूँ। मेरी इसी कमी की वजह से तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। किसान ने घड़े से कहा, कोई बात नहीं, इसके लिए उदास होने की ज़रूरत नहीं है। और आज जब हम झरने से पानी भरकर वापस आएंगे तब तुम रास्ते में लगे हुए उन खूबसूरत फूलों को देखना। उन्हें देखने के बाद तुम्हारी सारी उदासी खत्म हो जाएंगी। वापस आते समय टूटा हुआ घड़ा रास्ते में लगे खूबसूरत फूलों को देख रहा था और उन फूलों को देखकर सच में उसकी उदासी खत्म हो गई थी। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो फिर से उसके अंदर आधा पानी ही बचा हुआ था। ये देखकर वो फिर से दुखी हो गया और किसान से माफी मांगने लगा। तभी किसान ने उससे कहा कि तुमने शायद रास्ते में ये नोटिस नहीं किया कि सारे फूल तुम्हारे ही साइड में थे और दूसरे साइड में एक भी फूल नहीं था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे अंदर एक छोटा सा छेद है जिसमें से रास्ते में पानी गिरता रहता है और मैंने इसका फायदा उठाया। मैंने देखा कि तुम्हारे साइड में बहुत सारे अलग अलग फूलों के बीज रास्ते में पड़े रहते थे और तुम रोज थोड़ा थोड़ा पानी उन्हें देते रहे और तुम्हारी वजह से उस रास्ते पर खूबसूरत फूल उगाए और वो रास्ता खूबसूरत लगने लगा। और आज तुम्हारी वजह से मैं और रास्ते से जाने वाले लोग उन खूबसूरत फूलों का आनंद लेते हैं और बच्चे उन फूलों को देखकर खुश होते हैं और अपने दुखों को कुछ पलों के लिए भुला देते हैं। लोग इन्हीं फूलों को अपने घर पर ले जाकर अपने घर को सजाते हैं। अगर तुम टूटे हुए नहीं होते तो तुम्हें क्या लगता है ये सब हो पाता? नहीं। तो अब कभी भी ये मत सोचना कि तुम यूजलेस हो, क्योंकि तुम आज हजारों लोगों की मुस्कान की वजह हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम हमारी ज़िंदगी में देखें तो हमें पता चलेगा कि कभी कभी हम अपने आप को बेकार और यूजलेस समझ लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव वे से देखें तो यही कमियां हमें सबसे यूनिक बनाती है। और अगर हम उस किसान की तरह दूसरों की खूबियां देखना शुरू कर दे तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें समझ आएगा कि एक टूटा हुआ घड़ा भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है एक अच्छे घड़े से। तो अगर आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।